तो लास्ट में हम पढ़ रहे थे एनालिसिस मॉडलिंग। अब एक नेक्स्ट चैप्टर अपन उठाते हैं, डिजाइन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। डिजाइन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, हल्का फुल्का डिजाइन कंसेप्ट्स को हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। शुरू के कुछ लेक्चर्स में डिजाइन कंसेप्ट्स की बात हमारी आई थी। उन्हीं डिजाइन कंसेप्ट्स को अब हम थोड़ा डेप्थ में चल के बात करेंगे। डिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग के कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, डिजाइनिंग में क्या क्या पार्ट्स हैं, वो तमाम चीज़ें अपन करेंगे। करवा लेते हैं मनीष जी, नेक्स्ट वीक में कर लेते हैं, मंडे को कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं उसकी पीपीटी तैयार करवा लेता हूँ, राइट। तो डिजाइनिंग के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी बात अपन आप स्टार्ट करेंगे। जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट डिज़ाइन के हमारे साथ ऐड होते हैं। डिज़ाइन बेसिकली है क्या? जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि भाई हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, कैसे करना है, ये अभी एनालिसिस में हमने बात नहीं की थी। जब हम डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं तो हम डिजाइन में बात करते हैं हाउ दिस विल बी डन, ये होगा कैसे। आपने 50 तरीके की चीजें हमें बता दी, लेकिन हम इन कामों को कैसे करेंगे, ये बात अपन करते हैं डिजाइन के अंदर। तो डिजाइनिंग बेसिकली हमें हाउ को रिप्रेजेंट करता है। डिजाइनिंग जो अपनी बात करता है वो हाउ की बात करता है, व्हाट की बात नहीं करता। जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम डिजाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे डिजाइन हमारे पास आते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन की बात हम करते हैं, यूआई डिजाइन की बात हम करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स हमारे पास डिजाइनिंग से रिलेटेड रहते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम जनरल डिजाइन एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं। एक जनरल कंसेप्ट्स की हम बात करने वाले हैं कि डिजाइन के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने होते हैं। तो अगर हम बात करें डिजाइनिंग के अंदर, ये हमारे डिजाइन कंसेप्ट्स हैं। दीज आर द डिजाइन कंसेप्ट्स एंड दीज आर आर एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस मॉडलिंग पार्ट। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में जब एनालिसिस मॉडलिंग की बात की थी तो हमने इन तमाम बातों को कंप्लीट किया था। ईआर डायग्राम की बात हमने की, डीएफडी की बात हमने की, डेटा डिक्शनरी की बात हमने की, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की बात हमने की, कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस की बात हमने की, प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस की बात हमने की, डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस की बात अपन ने की। ये तमाम बातें जो हैं ये हमने डिस्कस की थी जब अपन बात कर रहे थे एनालिसिस मॉडलिंग की। अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है डिजाइन से रिलेटेड। तो डिजाइन में हमारे पास क्या है? प्रोसीजरल डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है एंड डेटा डिजाइन है। ये 3 डिजाइन कंसेप्ट्स हैं जिनकी की हम बात करते हैं। डेटा डिजाइन जनरली जब हम बात करते हैं तो हम डीबीएमएस में बात करते हैं। डेटा डिजाइन क्या है? आपका जो नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो जो तमाम चीज़ें थी वो आपका डेटा डिजाइन पार्ट है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें कि डेटा डिजाइन क्या है, तो जब डीबीएमएस में अपन पढ़ते हैं, जब डीबीएमएस में हम पढ़ते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन हो कैसे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, हम जब फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करते हैं, लॉसलेस लॉसी डिकम्पोजिशंस की बात करते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी कहाँ पर आ जाती हैं? हमारी डेटा डिजाइन के अंदर आ जाती हैं कि हाउ आर डेटा और डेटाबेस विल बी डिजाइंड। यूआई डिजाइन की जब अपन बात करते हैं तो, या इंटरफेस डिजाइन की जब हम बात करें तो हाउ माई प्रोजेक्ट, माई सॉफ्टवेयर, माई एप्लीकेशन विल इंटरेक्ट विद outside world. Now this outside world can be another application, this might be human being, this might be some other project. तो इंटरफेस बेसिकली क्या है? बाय विच somebody is interacting with my system. तो आपकी यूआई कैसा होगा,
आपका यूजर इंटरफेस कैसा होगा, यूजर इंटरफेस में कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीज़ आपकी बननी है, आप आउटपुट जो जनरेट कर रहे हैं वो किस तरीके का होगा, फॉर्म क्या होंगे, रिपोर्ट्स क्या होंगी, ये तमाम चीज़ें हम बात करते हैं इंटरफेस डिजाइन के अंदर। बाय विच समबडी इज इंटरेक्टिंग विद माई सिस्टम। आर्किटेक्चरल डिजाइन हमारा होता है कि हमारे सिस्टम को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हम मॉड्यूलराइज कर रहे हैं, ये तमाम हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर। तो अगर मैं पूरे डिजाइन कंसेप्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर प्रोसीजरल डिजाइन से हमारा मतलब क्या हो गया, जो आपके प्रोसेस की बात जब हम कर रहे हैं, जो आपके सूडो कोड, एल्गोरिथम वगैरह वगैरह जो अपन पढ़ते हैं, वो आपका क्या हो गया, प्रोसीजरल डिजाइन। हाउ द प्रोसेस will be implemented, what will be the process, what are the algorithm, what are the pseudocode, ये हम सब पढ़ते हैं प्रोसीजर डिजाइन के अंदर। जब हम आर्किटेक्चर डिजाइन में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हमारी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे पीसेज के अंदर किस तरीके से मॉड्यूलराइज कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम इंटरफेस डिजाइन की बात करते हैं तो इंटरफेस कैसे हमारे सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे सिस्टम के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए। हमने यहाँ पर कंपेयर किया है कि किस प्रकार के एनालिसिस मॉडल किस प्रकार की डिजाइन को हेल्प कर रहा है या उसके साथ मैप होता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमने कहा डेटा डिक्शनरी। हम जब डेटाबेस की बात कर, हम जब एनालिसिस की बात करते हैं, मॉडलिंग की बात कर रहे थे, तो हमने डेटा मॉडलिंग की बात की। डेटा मॉडलिंग में हमने पढ़ा था सबसे पहले ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में हमने कहा कि ईआर डायग्राम हमें डेटाबेस डिजाइन करने में हेल्प करता है। कैसे हमारा डेटाबेस डिजाइन होना चाहिए, हमारी कौन सी टेबल बननी चाहिए, किस टेबल में कौन कौन से फील्ड होने चाहिए, ये फील्ड किस टाइप का होना चाहिए, ये फील्ड किस टाइप का होना चाहिए, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो तमाम चीज़ें जो हमारे पास है कहाँ से आ रही है, ईआर डायग्राम से। और ईआर डायग्राम मुझे किस में हेल्प कर रहा है, डेटा डिजाइन के अंदर। तो अगर मैं देखूँ तो ईआर डायग्राम जो मेरा है वो मुझे डेटा डिजाइन में हेल्प करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा डेटा डिजाइन में क्या चीज़ आएगी, डेटा डिक्शनरी, कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पर यूज आता है। तो ईआर डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी ये मिलकर मुझे डेटाबेस डिजाइन में हेल्प कर रही है, ये मिलकर मुझे डेटाबेस डिजाइन में हेल्प कर रही है। याद कीजिए, जब हम एनालिसिस मॉडलिंग की बात कर रहे थे तो हमने इसको सबसे पहले हमने कहा था कि भाई हमारा सबसे पहले ये क्या है, डेटा मॉडल है, डेटा मॉडल। फिर हमने कहा हमारा क्या है, फंक्शनल मॉडल है, और फंक्शनल मॉडल के बाहर हमने कहा ये हमारा बिहेवियल मॉडल है। ऐसी बात अपन कर रहे थे। वापस से आते हैं तो ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट जो डेटा मॉडल वाले थे, ये मुझे किस में हेल्प कर रहे हैं, डेटा डिजाइन में हेल्प कर रहे हैं। वापस से आते हैं, अब अपना आ गया आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो जब हम अपने फंक्शनल मॉडल की बात करें, हमने कहा था फंक्शनल मॉडल में हम बात करते हैं हाउ द डेटा इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन अनदर फॉर्म और इनपुट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन आउटपुट फॉर्म। ये जो हमने तमाम बातें की थी, ये हमने बात की थी डीएफडी के अंदर, डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर। तो जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में मेरी हेल्प कौन करता है, डीएफडी हेल्प करता है, या मैं कहूं डीएफडी के बेसिस पर मेरा आर्किटेक्चर डिजाइन डिसाइड होता है। तीसरा जो मेरे पास आता है वो मेरे पास यहां पर है इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन किसके थ्रू आएगा साहब, मुझे डीएफडी के थ्रू। कौन इंटरेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी कौन है, एक्सटर्नल एंटिटी कौन है, इस प्रोसेस से किस तरह से इंटरेक्ट किया जा रहा है, ये मुझे कौन देगा, इंटरफेस डिजाइन देगा। लास्ट में मैं आता हूं मेरे प्रोसीजरल डिजाइन के ऊपर। प्रोसीजरल डिजाइन में मेरी हेल्प कौन करेगा, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन करेगा, और कौन करेगा, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन मेरी हेल्प करेगा। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन हेल्प करेगा और कंट्रोल स्पेसिफिकेशन हेल्प करेगा। मतलब अगर मैं कहूं तो जो एनालिसिस में मैंने पढ़ा था, एनालिसिस मॉडलिंग में मैंने पढ़ा, एनालिसिस मॉडलिंग में जो भी कुछ हमने देखा वो कहीं ना कहीं हम डिजाइन के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करके लेके चलेंगे, उसको कहीं ना कहीं हमें डिजाइन के ऊपर इंप्लीमेंट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में एनालिसिस में हमने क्या किया, क्या करना है, अब ये क्या करना है के बाद में इस क्या को मुझे क्या करना है, हर काम को कैसे कैसे करना है,
एक्स काम है, एक्स काम करना है भाई कैसे करना है, वाई काम करना है कैसे करना है, जेड काम करना है कैसे करना है। तो एनालिसिस जो मेरा मॉडलिंग है वो समहाउ मेरा बेस बन के आ रहा है किसके लिए, मेरे डिजाइनिंग के लिए। एनालिसिस में हमने पढ़ा ईआर डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी, किस में हेल्प कर रहा है, डेटा डिजाइन में। एनालिसिस में मैंने पढ़ा मेरा डीएफडी, डीएफडी मेरी किस में हेल्प कर रहा है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में। और किस में हेल्प कर रहा है, इंटरफेस डिजाइन में। एनालिसिस मॉडलिंग में मैंने पढ़ा कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, किस में हेल्प कर रहा है, मेरी प्रोसीजरल डिजाइन के अंदर। राइट साहब, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे एनालिसिस मॉडल से समहाउ डिजाइन के अंदर मुझे हेल्प करके दे रहा।